अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको धोती शलवार बनाने का तरीका बताएंगे कि किस तरह बनाई जाती है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम आपको वो भी तरीका बताएंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरह की जाती है। ये जो आम बेल्ट वाली शलवार है, ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ सिलाई होती है। ये हमारे पास है 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको हमने ऐसे खोल के रखना है। दोनों साइडों को हमने फोल्ड कर लेना है। हमने इस कपड़े को खोल के डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमने इसको इस तरह से कोन की शक्ल में हमने कपड़े को रखना है। हमारे पास जो शलवार की टोटल लेंथ है वो है 37 इंच। क्या हमारे पास 37 इंच शलवार की लंबाई है। 37 इंच हमारी लंबाई है। अच्छा व्यूअर्स, हमने जब कपड़ा फोल्ड किया करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से, ये हमने बेल्ट के लिए कटाई कर लेनी है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटाई कर लिया है। ये देख लें व्यूअर्स, इस तरह हमने कटिंग शलवार की कटिंग करनी है। अब हमने इसको इसके आसन का निशान लगा लेना है और पोंचे का। इसके यहाँ से ये जो साइड बंद है हमारी, इस तरफ से हमने कटाई नहीं करनी। हमने अपने ये जो हिस्सा आता है ना, जहाँ से हमने आसन का निशान लगाना है। टोटल हमारा जो आसन है वो 15 इंच है। तो हमने क्या करना है, 9 इंच नीचे से रखना है। इतना हमने सिलाई के लिए बचा के रखा। ये 9 इंच यहाँ पे हमने निशान लगा देना। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो आसन की थोड़ी सी इसकी कोन करने के लिए हमने 1.25 इंच का निशान लगा देना और इधर से हमने थोड़ी सी गुलाई कर देनी है। क्या व्यूअर्स, ये हमारे आसन का निशान हो गया। ये आसन की कटिंग होगी। इधर से हमने आसन की कटिंग कर ली। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा है फालतू और इसकी हमने कटिंग करनी है।
अब इसी तरफ से जहाँ से हमने आसन का नीचे, इसके नीचे से हमने पोंचे की कटिंग करनी है इसी साइड से। ये जो हमारा आसन का आ रहा है ये नीचे से हमने टोटल 8 इंच है। हमने 8 इंच पे निशान लगा देना है, सिल के हमारा 7 इंच पोंचा रह जाएगा। ये हमने पोंचा टाई कर लिया है। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो अंदर हमने लेना है अब इसकी जो चूंटें डलती हैं ये इस तरफ से, ये जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है ये ऊपर से यहाँ से, ये जो आसन हमने यहाँ से इसकी चूंटें नहीं डलती, इस तरफ से इस तरफ से। अब हमने यहाँ से क्या करना है 2 इंच का निशान लगाना है। बेल्ट के हिस्से को जोड़ने के लिए यहाँ से हमने 2 इंच का ये हमने निशान लगा लिया। ये दोनों तरफ से इस निशान के ऊपर ऐसे ये निशान लगा देना है। ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें जब बेल्ट के साथ अटैच करना है तो इस हिस्से को हमने छोड़ देना है। यहाँ से हम चूंटे नहीं डालेंगे, यहाँ से सीधी सिलाई लेके आएंगे, यहाँ से जो हमने निशान लगाया हुआ है फिर यहाँ से हमने ऐसे चूंटे डालने हैं। ये चुनट इस तरफ आएगी निशान के, फिर ऐसे दूसरी इसके ऊपर आएगी ये, और फिर इस तरफ से फिर ये चुनट हम डालेंगे, फिर इस तरफ से ये शलवार हमारी ऐसे सिल के तैयार होगी। ये हमारी धोती शलवार है। अब हम इसको, ये हमने निशान लगा लिया, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये व्यूअर्स हमने बेल्ट वाला कपड़ा रखा है। टोटल हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो आ रही है 25 इंच, लेकिन हमारे पास कपड़ा थोड़ा है और हमने क्या करना है इसकी चौड़ाई का हिसाब करने के बाद 7 इंच हमने इसका बेल्ट लेना है। ये ऊपर से जो हमने हिसाब फोल्ड करना है और नीचे से 7.5 पे हमने निशान लगा लेना। आधा हिस्सा हमारा सिलाई पे आ जाएगा 7.5 इंच। ये हमने निशान लगा लिया 7.5 पे। फिर सिल के जो हमारा आसन है वो बेल्ट है वो हमारा 7 इंच हो जाएगा। ये हमने आधा जोड़ डाल के बेल्ट की लंबाई को तैयार कर लिया है। अब इन दोनों को हमें अलग करना है। ये बेल्ट की कटिंग होगी। के व्यूअर्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और उसका तरीका बताएंगे कि ये धोती शलवार किस तरह स्टिच की जाती है।
व्यूअर्स। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने पहले अभी धोती शलवार की कटिंग का तरीका बताया था कि वो किस तरह की जाती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे कि इसको किस तरह तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे। ये जो हमारा बेल्ट छोटा था, हमने ये उसका ऊपर वाले हिस्से पे हमने ये जोड़ डालना है। पहले हम इसका जोड़ डालेंगे। जब व्यूअर्स हमने दोनों तरफ से जोड़ डाल लिया है, अब हमने इन दोनों साइडों को आपस में जोड़ लेना है। जहाँ से हमने इसका आसन बनाना है, ऊपर से ये थोड़ी सी नीचे हम सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ पे टाइट करने के लिए यहाँ पे लास्टर डाला जाता है। हमने इस तरह से ये रखने के बाद ये चीज़ जो हमने इसको इस तरह इसके चाक बना देना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये कमीज़ की चाक की तरह तैयार हो गया। अब हमने इसको ऐसे रख के इस तरह हमने इसको बंद कर देना। और इस सारे को हमने सिलाई लगा लेनी है। ये व्यूअर्स, हमारा बेल्ट सिल के तैयार हो गया। ये देखें जो हमने अब जैसे हमने शलवार के ऊपर जो तकोन का हिस्सा था, जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था, हमने ये जो बेल्ट वाले हिस्से था हमने ये सेंटर कर लेना है। इस तरह हमने ये जो यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है, ये वाला हिस्सा और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा, इन दोनों को आपस में ऐसे हमने फोल्ड करना है। ये फोल्ड करने के बाद ये हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पे जो हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर जो हमने शलवार के ऊपर त्रिकोण के हिस्से पे 2 इंच का निशान लगाया था, हमने यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ये हमने 2 इंच का यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। अब हमारे दोनों तरफ ये निशान भी हो गए और इस तरह हमारी ये शलवार का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे भी हमने ये जो हमारा ये 2 इंच और ये इन दोनों को आपस में फिर हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसका आसन को जोड़ लेते हैं। बेल्ट तैयार होने के बाद
अब हमने ये जो आसन है इसको जोड़ लेना है। ये हमने एक तरफ का हिस्सा जोड़ लिया, इसी तरह हमने दूसरा हिस्सा जोड़ना है। ये वीवर सामने शलवार के ये दोनों हिस्से हिस्सों की सिलाई लग गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी चूंटे, ये तो जहाँ से हमने जो सिलाई लगाई है इस तरफ से हमने चूंटे नहीं डालनी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। ये जो हमने हिस्सा त्रिकोण वाला ऊपर वाला जो बंद हिस्सा था, जो हमने निशान लगाए हुए थे, ऐसे इस हिस्से को भी, तो फिर हमने ये जो बेल्ट है हमारा, इस हिस्से को भी यहाँ से हमने चूंटे डालनी है। ये जो मिड है इसको मिड को ऐसे रख के, फिर ये जो हमारे निशान लगे हुए इन दोनों निशानों को बराबर रख के सिलाई लगा देंगे। बेल्ट वाले हिस्से को ऊपर रखना है, जिसकी हमें चूंटे डालनी शलवार की स्थिति वो नीचे रखनी है, ऐसे इस तरह हमें। और ये जो हमारा त्रिकोण वाला हिस्सा है हमने उस तरफ चूंटों का रुख करना है, हमने इस तरफ रुख नहीं करना है। ऐसे इसके ऊपर फिर ऐसे हमने इसके सारे से पे चूंटे डालने जाते हैं। शलवार का ये जो आसन वाला हिस्सा है, आसन वाले हिस्से को हमने, और ये जो हमारे पास बेल्ट का ये जो हिस्सा है जहाँ पे जो जोड़ लगा हुआ था, इस हिस्से को इस आसन वाले हिस्से तक हमने चूंटे डालने हैं। ये हमने व्यूअर्स, ये हमने एक तरफ की चूंटे डालनी हैं। देखा, ये दोनों हिस्सों को हमने आपस में बराबर रखना है। ये इस तरफ हमारा रुख आया। अब जो हमने इस हिस्से की चूंटे डालनी है उनका जो रुख है वो इस तरफ करना है, ठीक है। ऐसे हमारी चूंटे डलनी चाहिए। अब हमने बेल्ट के ये जो दूसरा हिस्सा हमने दूसरी तरफ से, अब हमने ऐसे ही दोनों निशानों को बराबर रखना है। फिर हमने इस हिस्से को भी अटैच करना है। ये भी बस हमने एक तरफ की सारी चूंटे डालनी हैं। बेल्ट के हमने एक हिस्से को जोड़ लिया, ठीक है। ये चूंटू का ये जो हमारी चूंटू का रुख आया है, एक तरफ का इस तरफ से है, दूसरी साइड का इस तरफ से है, दोनों का रुख एक तरफ करना है हमने, ठीक है। ये हमारा बेल्ट का एक हिस्सा जुड़ गया है। अब हमने ये जो दूसरा हिस्सा है बेल्ट का, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, इस निशान को और शलवार की इस तरफ के निशान को हमने, जैसा हमने पहले अटैच किया हुआ था जो तरीका है, सेम इसी तरह हमने इनकी भी चूंटे डालनी है। अब ये बेल्ट का हमारा ये निशान हो आधे, और ये जो हमारे ये शलवार के नीचे वाले त्रिकोण वाले हिस्से पे जो निशान लगा, इस हिस्से की चूंटे सारी बेल्ट की हमने यहाँ तक लेके आनी है। जो दूसरा हिस्सा है वो शलवार की ये जो साइड है, इस हिस्से की चूंटे हमने बेल्ट के इस हिस्से तक लेके आनी है। अब हमने इसी तरह निशानों को साथ रखते हुए
यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने सारी चूंटे डालते जाना है। अब इस हिस्से की हमने चूंटे डालनी है। अब लास्ट बेल्ट का जो हिस्सा रह गया हमने उस तरफ चूंटे डालनी है। ऐसे इस तरह की सारी सेम जैसे हमने पहले चूंटे डाली थी वैसे ही डालते जाते हैं। ये व्यूअर्स हमारे शलवार के ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया। ये हमने चूंटे डाल लिए हैं, ये देख लें। ये हमने दोनों तरफ से चूंटे डाल लिए हैं। अब हमने नीचे से पोंचे वाले हिस्से को तैयार करना है। अब हमने यहाँ पे फिर हमने अंदर की सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कपड़े को पोंचे के साथ अटैच कर लिया है। अब इस तरह इसको हमने इसके साथ, ये हमारा बैक वाला हिस्सा, इसको ऐसे हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है और ये सीधा। ये व्यूअर्स हमारे पोंचे तैयार हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर की सिलाई लगा लेनी है। ये व्यूअर्स हमारी धोती शलवार सिल के तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसकी चूंटे किस तरह हमने डाली हैं। ये हमारा ऊपर से बेल्ट, ये हमारी चुंटू का रूप जो आ रहा है इस तरफ से उस तरफ से। इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको ये हमारा तरीका पसंद आया होगा। बहुत इजी है, आप खुद भी घर में ये स्टिचिंग करिए। ये देख लें, इंशाल्लाह आपको आज हमारा ये मेथड पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।